दोस्तों एक सर के ऊपर ये फैन दिया हुआ है जो बिल्कुल हमारे नाश्ता बड़ा फर्स्ट क्लास था सर, गरम और फ्रेश ताज़ा था। खाना भी मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। खाने को खाना सर मुल्तान के बाद है, मुल्तान से खाना चलेगा। यहाँ पे लगे, यहाँ पे कॉशन भी लगा हुआ है। ये खड़ी है दोस्तों मोटी भाई पाकिस्तान एक्सप्रेस जो कि चलिए गर्मी बढ़ रही सारे एक कोच अभी क्लियर। अच्छा करते हुए हाँ, इसलिए देर जी रोडी जंक्शन पे कुछ मेला में टाइम हो रहा है इस वक्त 7:36 तक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त जोएब शब्बीर। आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग विद जोएब। आज डेट हो गई है सर 10 मई सन 2026 और इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं। मैं मौजूद हूँ जिंदा दिलाने शहर लाहौर जंक्शन पे। ट्रैवल करने जा रहे हैं दोस्तों आज लाहौर से कराची का। इस गर्मा गर्म मौसम में ठंडा ट्रैवल दिखाएंगे आपको एसी स्टैंडर्ड कोच के अंदर। आज मेरी लाहौर से कराची में बुकिंग है दोस्तों एसी स्टैंडर्ड में, क्योंकि जो जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी दोस्तों, गर्मी ने तो हमें समझने में बता नहीं सकता आपको क्या हालत करी है। बहुत ख़तरनाक टेम्परेचर चल रहे हैं लाहौर में, सिंध में, पूरे यानी कि पूरे पाकिस्तान में। अगर सिंध पंजाब की बात है तो गर्मी का ज़बरदस्त बुरहान चल रहा है। अभी भी 7 बज रहे हैं लेकिन अभी भी सूरज में वो तपिश महसूस हो रही है सुबह ही सुबह। तो बहरहाल दोस्तों डबल एंटरप्राइज़ के अंडर में चलने वाली प्राइवेट ट्रेन है ये शालीमार एक्सप्रेस। तो आज इसका दिल करा कि आज पूरे दिन की जर्नी शालीमार एक्सप्रेस में करेंगे दोस्तों। रास्ते में खाना नाश्ता सब कुछ है, वो सब आपको रिव्यू दिखाएंगे, खाने का भी सब कुछ बताएंगे आपको। और एक शानदार सा ट्रैवल करेंगे। इस ट्रैवल में मेरे साथ मेरे एक दोस्त हैं फैसल भाई। मैं और फैसल भाई ट्रैवल करेंगे लाहौर से कराची का शालीमार एक्सप्रेस के अंदर। तो चलें दोस्तों, ट्रेन अभी रवाना होने में बस कुछ ही देर बाकी, तो आपको लोकोमोटिव का विज़िट कराते हैं। वैसे GU40 है, तो चलिए आइए आपको लोकोमोटिव दिखाते हैं और सफ़र को शुरू करते हैं। ये है जी दोस्तों हमारी एसी स्टैंडर्ड कोच 2 नंबर, जो कि इंजन से अगर मैं बात करूं तो 4थे नंबर पे लगी हुई। लेगेज वैन है, उसके बाद पावर वैन है, फिर एक एसी स्टैंडर्ड 1, एसी स्टैंडर्ड 2 और उसके पीछे लगा हुआ दोस्तों पॉलर कार, उससे पीछे लगा हुआ बिजनेस क्लास और उसके बाद है इकॉनमी क्लास। ट्रेन चलने में दोस्तों कुछ ही देर बाकी है, बस लोकोमोटिव बिल्कुल लगा हुआ है, बिल्कुल रेडी खड़ी हुई है। और आपको एक बात मैं बता दूँ, डबल एंटरप्राइज़ जो है प्राइवेट कंपनी है जिसके अंडर में शालीमार एक्सप्रेस चल रही है। इन्होंने अभी कुछ टाइम के लिए तकरीबन 12 मई तक अगर मैं बात करूँ, 12 से 13 मई तक इन्होंने डिस्काउंट ऑफ़र दी हुई है तमाम एसी क्लास पे। और वो ऑफ़र है दोस्तों 20% डिस्काउंट, भले आप वो बिज़नेस क्लास में कराएं, एसी स्टैंडर्ड में कराएं या पॉलर में कराएं, तो 20% डिस्काउंट आपको हासिल होगा। मुझे भी मिला है। मेरा टिकट 9,000 कुछ का था, लेकिन डिस्काउंट के बाद हमें पड़ा है वो 7,660 रुपये का। तो हमने बिल्कुल ना देर करते हुए फ़ौरन इस ऑफ़र को कबूल किया और इस एसी स्टैंडर्ड में हमने बुकिंग कराई है 20% डिस्काउंट के साथ। तो लेकिन अब आप तो जब तक ये मेरी वीडियो आएगी जब तक तो शायद ये ऑफ़र ही ख़त्म हो जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भी इस पर शालीमार वालों ने 1 मई से 12 या 13 मई तक 20% डिस्काउंट दिया हो। बात कर लेना दोस्तों ट्रेन के स्टॉप्स के बारे में। शालीमार एक्सप्रेस जो है पाकिस्तान की रेगुलर ट्रेन है लाहौर से कराची के दरमियान चलने वाली। कराची से लाहौर, लाहौर से कराची। नंबर है इसका 27 और 28। स्टॉप्स किसकी बात करते हैं दोस्तों? लाहौर से निकलेगी, पहला स्टॉप करेगी सांगला हिल, सांगला हिल के बाद फैसलाबाद, फैसलाबाद से टोबा टैक्सिंग, टोबा टैक्सिंग से खानेवाल, मुल्तान, भावलपुर, खानपुर, घोटकी, रोड़ी, नवाबशाह, हैदराबाद, लांडी और फिर कराची कैंट। दोस्तों टाइम हो गया 7:20। ट्रेन अभी तक 10 मिनट डिले हो चुकी है, अभी तक रवाना नहीं हुई। बहरहाल हमने हल्का फुल्का सा नाश्ता अपना कर लिया और सुबह सुबह चाय का नाश्ते में कहते हैं ना आपको अगर चाय ना मिले तो नाश्ता ही क्या। तो भैया चाय पीना अच्छी थी और बनाई भी अच्छी है भाई ने, इसमें कोई शक नहीं है। तो कुछ ही देर में दोस्तों ट्रेन का डिपार्टिंग विजिल होगा और ट्रेन अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा। ये सुना जी आपने GU40 9027 का पावरफुल विसल। हमने लोकोमोटिव को बनाते ही हैं और ट्रेन ने डिपार्टिंग विसल दे दिया और चलते हैं अपनी कोच की तरफ। अब इंजन से 4थी कोच है हमारी। लाहौर से कराची के जो फ़राइज़ अंजाम देगा वो देगा GU40 9027। लें जी दोस्तों, शालीमार तो एक ही हॉर्न पे रवाना हो गई है।
दूसरे का तो सहमत ही नहीं करी ड्राइवर साहब ने बजाने की। टाइम हो रहा है दोस्तों इस वक्त 7:30 और ट्रेन हमारी लाहौर जंक्शन से मूव होना शुरू कर दिया। ऑन टाइम जो इसका है 7:10 है, लेकिन 10 मिनट अपने मुकर्रर वक्त से डिले के साथ 20 मिनट डिले के साथ लाहौर जंक्शन से रवाना हो रही है। एक नज़र उस तरफ डालते हैं दोस्तों। कर्व लेता हुआ GE40 लाहौर जंक्शन से निकल रहा है। यहाँ से लेते हैं दोस्तों लाहौर के रोडों का नज़ारा। सामने की आप जो रोड देख रहे हैं ये जा रही है लारी अड्डे, यादगार, मीनार पाकिस्तान और दीगर शहरों में। बदामी बाग रेलवे स्टेशन को ज़बरदस्त पास कर रहा है, विजिल पे हाथ रख के। वाह जी वाह, शानदार स्टार्ट शालीमार एक्सप्रेस का। ये अचानक से कैमरे में मेरे थैले आके लगे हैं दोस्तों। से बड़ा डर लगता है, अचानक से इसमें ऐसी कोई ट्रेनी वैनी निकली होती है जो सीधा कैमरे पे हमला करती है, तो ये एहतियात बड़ी ज़रूरी करनी पड़ती है। बिजी फाटक, लाहौर शहर के बिजी फाटक, और फाटक के साथ ही देखेंगे दोस्तों दरियाए रावी। देखते हैं रावी में पानी की पोजीशन क्या है। बिल्कुल सूखा पड़ा है। अगर कभी दरियाओं को आपने भरपूर पानी के साथ देखना है तो जून जुलाई के महीने में देखें, वो या समंदर हो या दरिया हो। भरपूर सुखयानी चल रही होती है उन दिनों। सामने मेरे आप देख रहे हैं GT रोड, लाहौर से रावलपिंडी पेशावर के लिए। और ग्रीन ही ग्रीन नज़र आ रहे हैं दोस्तों आपको कोशिश। ये आप देख रहे हैं दोस्तों इतने सारे ट्रैक्स जो बने हुए हैं। ये शादराबाग जंक्शन को इसलिए जंक्शन कहा जाता है कि यहाँ से भी 3 रास्ते निकलते हैं। एक तो मेन लाइन 1 ही है दोस्तों, ML1, जो कि जा रहा है सीधा रावलपिंडी पेशावर। और दूसरी जो आप राइट साइड में बिल्कुल सामने लास्ट में जो आप देख रहे हैं वो है दोस्तों नारोवाल ब्रांच लाइन, यानी कि सियालकोट, जिस पे ट्रेन जा रही है सियालकोट, जिस पे चलती है नायना बलांगबल एक्सप्रेस, नारोवाल पैसेंजर।
और जिस लाइन पे हम चल रहे हैं दोस्तों, ये कर्व लेगी फैसलाबाद की तरफ, यानी कि शेखुपुरा वाली लाइन की तरफ। शेखुपुरा, सफदराबाद, फारूकाबाद, सांगला हिल और फिर फैसलाबाद। तो ये 3 लाइनें देख रहे हैं दोस्तों। अब 3 लाइनें आपको नज़र आ रही होंगी जिस पे एक हमारी ट्रेन चल रही है फैसलाबाद जाने वाली, सेंटर में ML1 पिशावर जाने वाली, और राइट पे सबसे लास्ट में सियालकोट जाने वाली लाइन। ये है जी शादराबाद जंक्शन का रीज़न। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कर्व ले लिया लेफ़्ट साइड, वो दोनों खड़ी है दोस्तों, ML1 वाली लाइन और सियालकोट जाने नारोवाल ब्रांच लाइन, वो दोनों लाइनें वहाँ रह गई हैं पीछे। और अब हमने ये कर्व ले लिया हम लोगों ने शेखुपुरा, फारूकाबाद और सांगला हिल फैसलाबाद जाने के लिए। UE40 का नॉचअप, अभी AC स्टैंडर्ड का भी दोस्तों व्यू दिखाना है जहाँ हमारी बुकिंग है। मैं कह रहा हूँ ये ज़रा लाहौर को ज़रा ज़बरदस्त कैप्चर कर लें नज़ारे, मेन लाहौर को। उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला कोच के अंदर ही आपके साथ, क्योंकि अभी तो गर्मी का हाल है कि अभी से पसीना आने लग गया, तो आगे जब 11-12 बजेंगे तो उस वक्त तो हमें AC स्टैंडर्ड में ही रहना अपने AC के अंदर। तो मैंने क्यों ना सुबह सुबह का मौसम का फ़ायदा उठाते हुए ज़बरदस्त सा लाहौर बनाया। और ये मेरे सामने आप देख रहे हैं मेन GT रोड भी आ रहा है दोस्तों, जो मैं आपको उधर से दिखाया था सामने से। ये है मेन GT रोड दोस्तों। अगर इधर की बात करूँ तो 2 वर्ड्स जा रहा है लाहौर, और अगर इस साइड की अगर मैं बात करूँ तो ये जा रहा है 2 वर्ड्स मुरीद के कामों के अहमदाबाद, और फिर आगे आगे वज़ीराबाद, गुजरात, लाहौर, रावलपिंडी। तो ये आ गए दोस्तों हम फाइनली अब शेखुपुरा वाली लाइन पे, जो कि हमें लेके जा रही है फैसलाबाद। चलें दोस्तों, मंजिल है इसका, अगला स्टॉप है इसका सांगला हिल। तो चलते हैं अभी अपने कोच में, थोड़ा सा कोच का मायना करते हैं। कूलिंग वगैरह भी चेक नहीं करी मैंने अभी तक तो सही से। तो चलें कोच में बैठते हैं दोस्तों। और ये आप देख रहे हैं दोस्त CFI मेड इन कैरिज फैक्ट्री इस्लामाबाद 2025। ये इस कोचिस को इस्लामाबाद में बनाया गया है और बहुत अच्छी तरह से बनाया गया। जैसे ग्रीन लाइन वाली आपने कोचिस देखी है, वही सेम लिवरी पे इसी AC स्टैंडर्ड को डिज़ाइन किया गया। और माशाल्लाह खुशी की बात यह है कि ये पाकिस्तान में बनाई गई है। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है इस वक्त जनाब जोएब शब्बीर साहब, काफ़ी मशहूर और अच्छे ब्लॉगर हैं। इनके पास टाइम बड़ा कम है, इनके साथ सफ़र किया जाए और कुछ इनसे हासिल किया जाए। हमको टिप्स इनसे लेनी है, तो आज इनको पकड़ा, उनके साथ सफ़र किया शालीमार में। तो शालीमार में मैंने 2 दिन सफ़र किए अलग अलग अपने दोस्तों के साथ। तो आज ये हमारे एक और दोस्त है जैसे हमें कुछ टिप्स चाहिए, तो आज इनको हमने अपना सफ़र बनाया। तो आइए इनकी कुछ सुनते हैं। जी फैसल भाई, बड़ी आपकी मोहब्बत, आपकी नवाजी सर। टिप्स हम क्या देंगे, आप हमारे सीनियर हैं माशाल्लाह से। और व्यूज़ को बताना चाह रहा था कि AC स्टैंडर्ड के अंदर कोच में आ गए हमारी। ये मेरी बात है, ये फैसल भाई की है। ये दोस्तों बड़ा पुरसुकून माहौल है, पंखे वंखे जो है। AC की कूलिंग की अगर मैं बात करूँ, अभी फ़िलहाल थोड़ी सी मुझे कम नज़र आ रही, क्योंकि आगे जो गर्मी पड़ने वाली है उस हवाले से थोड़ी सी कम लग रही है, तो कह के थोड़ी सी बढ़वानी पड़ेगी। लेकिन बड़ा चिल्ड और सुकून वाला माहौल बना हुआ है। ट्रेन चढ़ चुकी है शेखुपुरा वाली लाइन पे दोस्तों, स्टॉप कोई है नहीं इसका सांगला हिल से पहले। तो इसी तरह के रास्ते आपको बाहर अंदर सब मिक्स लेके चलेंगे। और अभी वेट कर रहे हैं हम नाश्ते का, क्योंकि सिर्फ लाहौर में चाय पी और छोटा सा एक बिस्कुट खाया था, तो भूख भी लग रही है। तो बड़ा नाश्ता आता है, तो सबसे पहले हम आपको नाश्ते का भी दिखाते हैं और एक शानदार सफ़र आपको लेके चलेंगे लाहौर से कराची। चलें दोस्तों, केबिन के कुछ फंक्शन के हवाले से बात हो जाए माशाल्लाह से। AC स्टैंडर्ड जो बेला, जैसे कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल जैसे ग्रीन लाइन के अगर AC स्टैंडर्ड में आप सफ़र किया, सेम ग्रीन लाइन वाली लिवरी है ये AC स्टैंडर्ड और शालीमार का सेम ग्रीन लाइन लिवरी वाला है। तो देखिए वही सिस्टम है, वैसे ही सॉकेट बने हुए हैं। ये यहाँ पे अगर ये 2 की बर्थ कहलाती है, कोने वाला जो केबिन होता है, इसमें आखिर का जो केबिन होता है और फर्स्ट जो केबिन होता है 5 वाला होता है, इसमें तीसरी बर्थ नहीं होती। और ये जैसे इस तरह ये 3 बनी हुई है ना, तो इसमें आखिरी और पहले वाले में इसमें सिर्फ 2 बर्थें होती हैं। और इनके सिस्टम की भी देखें ज़रा कि वर्किंग में भी है या नहीं। सबसे पहले मैं लाइट से शुरू करता हूँ। ज़बरदस्त लाइट ने जो ग्रीन सिग्नल दिया है। अब रहता है चार्जिंग स्पॉट। तो दोस्तों चार्जिंग भी चेक करते हैं ज़रा।
सबसे मेन जो परेशानी है ख़ासकर हम लोगों की वो है चार्जिंग, क्योंकि बाद दफ़ा पावर बैंक साथ छोड़ जाता है। तो चले दोस्तों ज़रा एक मिनट चार्जिंग लगा के देखते हैं। ये देखिए दोस्तों माशाल्लाह से चार्जिंग भी जो है बेहतरीन काम कर रही है और हमारी ये टेंशन से फ्री हो गए हम लोग चार्जिंग के कराची तक थ्रू आउट। ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लगी। दूसरा दोस्तों एक सर के ऊपर ये एक फ़ैन दिया गया है जो बिल्कुल और उस कूलिंग में मज़ीद जान डाल के और मज़ीद केबिन को ठंडा कर रहा है। कंप्लेन का दोस्तों 15 मिनट के अंदर ही रिज़ल्ट आ गया माशाल्लाह से, उनको कहने की देर थी और 15 मिनट हुए कहे हुए और माशाल्लाह से भरपूर कूलिंग हो चुकी है। भरपूर ये है दोस्तों कूलिंग वाला डिपार्ट, सामने लाइट लगी है। और ये देखें ऊपर वाली बर्थ को भी अगर आप होंगे तो ये थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ है, लेकिन ऊपर वाली बर्थ पे भी आपको अपना सिस्टम दिया हुआ है। देखें चार्जिंग हर किसी का हर सीट पे अपना अपना सिस्टम है। इसकी भी लाइट चेक कर लेते हैं और इसकी लाइट भी भरपूर काम कर रही है दोस्तों। तो ये है दोस्तों इस कोच के एसी स्टैंडर्ड, ग्रीन लाइन लाइब्रेरी वाला एसी स्टैंडर्ड। इसमें भाई हमारे थके हुए थोड़ा सो रहे हैं सुबह से, वो तो उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम। तो केबिन के साथ साथ हमें सिंगल सीट भी एक समझ लें फ्री में मिल चुकी है, क्योंकि इसकी कोई बुकिंग तो है नहीं, ये बस ऐसी है कोई भी बैठ सकता है इस पर। ये जैसे कि आप देख रहे हैं मैं बैठ चुका हूँ। तो ये भी है जैसे आप लेटे लेटे थक जाते हैं या कोई बर्थ वाला भाई जो बीच पे लेटा होता है वो बोलता है यार मुझे बर्थ को खोलना है लेटना है, और आप कह रहे हैं मेरा लेटने का मूड नहीं, तो आप सिंगल सीट पे आके यहाँ पे सुकून से बैठे, इससे आपका भी काम हो जाएगा, दूसरा वाला जो भाई होगा या बहन जो भी होगा वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये है दोस्तों हिसाब किताब। और एक एसी स्टैंडर्ड में ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है, जो इसमें जो कर्टेन जो लगे हुए हैं आप ये देख रहे हैं फैमिली के हवाले से, अगर फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है कि आप इसको यूँ करके और इसी तरह इसको आप थोड़ा सा ऐसे करके, तो फैमिली अगर आपकी है तो वो सेफ साइड की तरफ, मतलब पर्दे के हवाले से बेहतरीन एक आपका। तो ये कर्टेन जो मुझे देखने बड़ा अच्छा लगा देख के। इसी तरह तमाम ही हर केबिन में आप देख रहे हैं ये लगे हुए हैं हर केबिन के अंदर। ये है दोस्तों AA इंटरप्राइज़ के अंदर में काम करने वाले वर्कर्स जो कि नाश्ता सर्व करेंगे अभी तमाम मुसाफिरों को AC क्लासेस के। अच्छा नाश्ता या खाना ये जो भी सिस्टम है दोस्तों है सिर्फ AC क्लासेस पे, ये इकॉनमी पे मुश्तमिल नहीं है। नहीं दोस्तों 8:15 पे नाश्ता सर्व किया जा रहा है जो कि आपकी टिकट में इंक्लूड है, कंपलसरी है। तो नाश्ते को भी दोस्तों भी लेते हैं और नाश्ता भी करते हैं और नाश्ते का चेक भी करते हैं, मयार और रिव्यू देते हैं उसका। लेकिन उससे पहले दोस्तों शेखुपुरा रेलवे स्टेशन को ज़रा अच्छे से आपके फेयर में कॉम्प्लीमेंट्री है ये जो नाश्ता है और दोपहर का खाना भी। बताइए बेटा दीजिए इनको। चले जी जोएब भाई को नाश्ता। तो जोएब भाई के लिए नाश्ता पहले सर्व हो। शुक्रिया भाई, खुश नसीब आदमी यही है। नाश्ता आ चुका है दोस्तों और मैं आपको पहले भी वैसे मैं कर चुका हूँ। IT है देख रहे हैं दोस्तों, पहले तो सबसे पहले में ये हमारे फैसल भाई का नाश्ता भी आ गया, साथ एक केक सर्व किया गया है दोस्तों, फ्रूट केक। और इसमें आई थिंक को खोल के देख लेते हैं। यही दोस्तों नाश्ते के साथ हमारे साथ मौजूद है डाइनिंग मैनेजर जो कि तमाम ही कोचेज़ के मुसाफिरों को देखभाल इनका करना इनका काम है कि कितने बंदे आए हैं, कितनी क्वांटिटी है, कितने हिसाब से नाश्ता सर्व किया जाए। तो क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नेम है जी जी आपका कैसा रहा सर? माशाल्लाह से अभी तक तो स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ है माशाल्लाह से। AC की थोड़ी सी हमें शिकायत थी लेकिन माशाल्लाह से वो 15 मिनट में रिजॉल्व कर दी गई है, तो बड़ा खुशाइंद है हमारे लिए। और होता है हमारा इस वजह स्टार्ट से बस थोड़ा सा होता है कि इंजन में चलाने हर चीज़ को मेंटेन करते हुए तो 10-15 मिनट हमारे तो मेंटेनेंस के लगते हैं। जी जी। बाकी इंशाल्लाह ताला पूरे सफ़र में आपको यही मिलेगा, यही माहौल मिलेगा। मुल्तान के बाद आपको लंच सर्व होगा, उसके बाद कराची तक आपके साथ चलेंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद है आप इंशाल्लाह कराची तक कोऑपरेट करेंगे। रमज़ान साहब फैसलाबाद से जैसा हमें टीम ले जी दोस्तों नाश्ता सर्व कर दिया गया। टाइम हो रहा है इस वक्त 8:20। वैसे तो वो 8:15 पे दे गए थे, लेकिन तो नाश्ते में जैसे कि मैं आपको दोस्तों बताऊं, ये एक फ्रूट केक दिया हुआ इन्होंने, फ्रूट केक है, और ये आई थिंक एक पराठा स्मॉल साइज़ का, और एक ये खोल के दिखाया आपको उसके अंदर क्या है। ऑमलेट तो नहीं होगा मेरा ख्याल से, ये कुछ हाँ आलू अंडे कह सकते हैं हम इसको, आलू का घोटाला या अंडे का घोटाला भी कह सकते हैं।
तो ये है दोस्तों, एक ये हाई टी दी हुई है दोस्तों, गर्म पानी डाल के टी पैक डाला हुआ इसमें। अब इसमें शुगर है, वो अपने हिसाब से आपने जितनी लेनी है वो डाल के एक अच्छी सी चाय आप, थोड़ी सी मैंने बचा ली है क्योंकि ज़्यादा मीठा भी सेहत के लिए सही नहीं है। और ये डालेंगे इसमें हम एवरीडे का दूध, नेस्ले एवरीडे का। ये हो गई दोस्तों हमारी चाय तैयार। एक छोटा सा लकड़ी का स्पून भी देगा जिससे आप मिक्स करके, ये ले जी, बैठे बैठे हमारी हाई टी जो है वो तैयार हो गई है फैसल भाई। और ये एक रोल जिसमें मैं कह रहा था कि पराठा होगा इसके अंदर, तो इसको भी ओपन कर लेते हैं। डस्टबिन वैसे दी हुई है, मुझे नज़र अब पड़ी है डस्टबिन पे। तो ये देखिए दोस्तों, एक ये स्मॉल साइज़ का पराठा है, ये आपके हिसाब से ये एक स्मॉल साइज़ का पराठा आ गया। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी इंतज़ार करे नाश्ते को ज़रा ट्राई करते हैं क्योंकि भूख भी लग रही है। बिस्कुट तो कब से हज़म हुआ है फैसल भाई, जो टक का बिस्कुट खाया था लाहौर में। चलें बिल्कुल की भूख के लिए था। पहली बाइट लेते हैं दोस्तों आलू अंडे की। ये जी, गरम गरम बना हुआ है, ताज़ा है, फ्रेश है। और सबसे बड़ी बात है, पराठा बड़ा नरम हो रहा है। लास्ट टाइम जो मैंने ग्रीन लाइन में सफ़र किया था और पाक बिजनेस में, उसमें इतना हार्ड पराठा था फैसल भाई, यकीन करें आप, खाया भी नहीं जा रहा था। लेकिन वो नोट बहुत अच्छा नाश्ता है, गरम, फ्रेश और ताज़ा है। तो ये है जी डबल इंटरप्राइज वालों का नाश्ता। और कि लंच जो है दोपहर का, वो इंशाल्लाह ताला मुल्तान के बाद मिलेगा, तो वो भी आपको दिखाएंगे। अभी करते हैं अपना नाश्ता और फिर मिलते हैं। आगे ट्रेन ने शेखुपुरा पास कर दिया, अब सांगला हिल की तरफ ट्रेन का रुख है और इंशाल्लाह ताला स्टॉप भी करेगी वहाँ पे। तो चलें, आपसे मिलते हैं अब सांगला हिल। जी दोस्तों, नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है। एक सिंगल पराठा था, एक फ्रूट केक था, माशाल्लाह से ऐसा हो गया, पेट भर गया। एक बंदे के लिए काफ़ी है नाश्ता। और अच्छी बात ये थी कि गर्म था और फ्रेश था। तो चलें दोस्तों, अब आ रहा है सांगला हिल रेलवे स्टेशन। तो इंशाल्लाह ताला सांगला हिल पे इसका 2 मिनट का स्टॉप है। तो आइए आपको सांगला हिल दिखाते हैं। ज़बरदस्त ट्रेन दौड़ रही है, 107 और 106। अभी वो भी आपको दिखाता हूँ मैं, स्पीडोमीटर चेक करके ट्रेन की स्पीड। ये देखें दोस्तों, शालीमार का तूफ़ानी सफ़र आप देख रहे हैं। ज़बरदस्त किस्म की स्पीड पकड़ी हुई है ट्रेन ने इस वक्त, 112, 113। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। G40 9027 है आज इसकी लीड पे दोस्तों। बीस मिनट लेट चला था लाहौर से, और मैं समझता हूँ फैसलाबाद तक जिस स्पीड से ये जा रहा है, तो मुझे लग रहा है फैसलाबाद तक हम बिल्कुल राइट टाइम हो जाएंगे। टाइम हो गया दोस्तों पूरे 9 बजे का, और ट्रेन हमारी 9 बजे सांगला हिल रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रही है। ठीक 9:02 पर ट्रेन हमारी सांगला हिल रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है। और सांगला हिल पे ही हमारी एक बहन है जो कि हमारी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर भी हैं, तो वो सांगला हिल में ही शायद रहती हैं। तो ये स्पेशल वीडियो उन्हीं के लिए मैं बना रहा हूँ कि सांगला हिल रेलवे स्टेशन पर उन्होंने कहा था कि आप जब भी आएँ तो ज़रूर बताइएगा मुझे। दो मिनट का स्टॉप है दोस्तों यहाँ पे, तो 2 मिनट पूरे करके अपने फिर निकलेगी अगली मंजिल अपनी फैसलाबाद की तरफ। फर्स्ट डिपार्टिंग विसल देखिए, अब स्लो स्लो चलना शुरू हो गई है सांगला हिल से। 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस G40 9027 आज इसकी लीड पर है थ्रू आउट कराची तक।
और ये स्टॉप भी दोस्तों इसका शुरू से नहीं था, हाल ही में किया गया है, तकरीबन कोई साल या 8 महीने कह सकता हूँ मैं, वरना यहाँ से ज़बरदस्त थ्रो पास होता था सांगला हिल का और बड़ी अच्छी स्पीड से पास किया जाता था। अंदर आ जाइए। चले जी दोस्तों, सांगला हिल को करते हैं खैर बात और बढ़ते हैं अपनी अगले हदफ की तरफ, जो कि है फैसलाबाद। बड़ा शहर और बड़ा अच्छा शहर है फैसलाबाद का। सांगला हिल जंक्शन। सांगला हिल जंक्शन की वजह भी आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ से भी 2 रास्ते निकलते हैं, बल्कि मैं कहूँ अगर 3 रास्ते निकलते हैं। एक तो निकलता है दोस्तों जो कि जा रहा है काली की, हाफजाबाद, अलीपुर। एक तो ये लाइन निकलती है जिस पर आप देखते हैं 45 पाकिस्तान एक्सप्रेस और रहमान बाबा एक्सप्रेस ट्रैवल करती हैं, सफ़र करती हैं। और दूसरा निकलता है दोस्तों चनियोट, मलकवाल, सरगोदा, जिस पे ट्रेन निकलती है 17 अप 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस। तो ये है दोस्तों सांगला हिल को जंक्शन कहने की वजह। हवा तो चल रही अच्छी, लेकिन है गर्म, लेकिन हमें इससे कोई हमारा मसला नहीं है। हमारी कोच में बुकिंग है, चिल्ड एसी उसका, और माशाल्लाह से सफ़र को बड़ा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम एसी के अंदर ही रहेंगे, आप लोगों को भी साथ रखेंगे। जो देखने वाली चीज़ें हैं, जो बाहर से बनने वाली चीज़ें हैं, उसे ज़रूर हम दरवाजे पे आके कवर करेंगे। कैसे हैं भाईजान, खैरियत से हैं? चलिए दोस्तों, ट्रेन कर्व ले रही है, थोड़ा सा कर्व देंगे ट्रेन का, अपने ट्रैक पे आ रही है लूप लाइन छोड़ के। चलें जी, चलते हैं दोबारा अपनी कोच के अंदर, दरवाज़ों को करते हैं बंद ताकि कूलिंग हमारी ज़ाया ना हो। हमें चलते हैं एसी स्टैंडर्ड अपने केबिन के अंदर, जहाँ पे एक अच्छा माहौल छोड़ के हम लोग गए थे। जी फैसल भाई आ गए अंदर। और बात करते हैं ट्रेन की कुछ परफॉर्मेंस पे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी शालीमार एक्सप्रेस ये सांगला हिल से डिपार्ट हुई है अभी, और अपने मुकर्रर वक्त से तकरीबन 37 मिनट डिले है, 36 मिनट डिले हो गई है ट्रेन। अगली मंजिल है फैसलाबाद, जो कि टाइम आ रहा है 10:16 फैसलाबाद का। दोस्तों शालीमार एक्सप्रेस के हवाले से मैं एक बात आपसे बताता चलूँ कि कोशिश ये करें आप कि अगर आप शालीमार एक्सप्रेस में आपने ट्रैवल करना है तो आप टिकट या तो काउंटर से ले लें, या फिर आप टिकट अपनी रिजर्वेशन ऑनलाइन करा लें, या जैसे मर्जी काउंटर से जाके बुकिंग करा लें। आप ये गलती शालीमार एक्सप्रेस में हरगिज़ नहीं करिएगा कि आप सोचें, जैसे हम अक्सर ट्रेनों में सोचते हैं चलो यार गाड़ी में टिकट बनवा लेंगे, तो ये गलती आप शालीमार एक्सप्रेस में नहीं करेंगे। क्योंकि इसकी वजह क्या है गलती करने की? इसकी वजह ये है दोस्तों, अगर आप गाड़ी के अंदर टिकट बनवाएंगे एसी का हो या इकॉनमी क्लास का, तो आपको 20% पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, जो कि एक मुसाफिर के लिए गलत है। तो आप 20% की पेनल्टी क्यों पे करेंगे ट्रेन के अंदर टिकट बनवा के? तो ये गलती आप हरगिज़ नहीं करिएगा कि ट्रेन के अंदर टिकट बनाए। अपना काउंटर से लें, या 2 दिन 3 दिन पहले ओपन टिकट भी ले रहे हैं तो काउंटर से लेके आप ट्रेन में सवार हो। ट्रेन के अंदर नहीं बनाएगा, ये 20% पेनल्टी चार्ज करते हैं। बड़ी ज़बरदस्त स्पीड के साथ दौड़ लगा रही है दोस्तों 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस। कराकरम एक्सप्रेस अभी तक फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई है, और ट्रैकिंग के मैंने रहमान बाबा को भी देखा था, हो सकता है उससे पहले मैं रहमान बाबा क्रॉस मिल जाए। टाइम हो गया है दोस्तों 9:43 9:43 और ट्रेन हमारी फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रही है। लेकिन आज शालीमार को प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लिया जा रहा है, क्योंकि 1 पे खड़ी हुई है 41 अब कराकरम एक्सप्रेस, जिसका इंतज़ार था हमें क्रॉस का एक अच्छे से, लेकिन वो तो हमें नहीं मिल सका। लेकिन कराकरम से मुलाकात ज़रूर होगी हमारी फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पे, वो भी GU40 लेके ही खड़ा हुआ है दोस्तों। RE 25104
फैसलाबाद रेलवे स्टेशन सामने खड़ी हुई है G40 की लीड के साथ कराची से चली हुई दोपहर 3 बजे की चलती 41 काराकोरम एक्सप्रेस और लीड पे है 9006। आज काराकोरम को लीड कर रहा है दोस्तों 9006 G40 की पावर। दो लेगीज मैन के साथ 41 काराकोरम एक्सप्रेस। चले ये तो है दोस्तों काराकोरम और हम बनाते हैं मेन प्लेटफॉर्म जिस पे हमारी ट्रेन आज लग रही है, वरना जिस पे काराकोरम लगी है इसी प्लेटफॉर्म पे लगना था शालीमार एक्सप्रेस में। ऑलरेडी एक टिकटॉकर खड़े हैं फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पे। अच्छा खासी आवाम का रश है दोस्तों फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पे। सर रमजान कैसे हैं आप? चलिए जी दोस्तों फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। टाइम हो रहा है 9:46 और उस एक नंबर पे काराकोरम भी बिल्कुल रेडी है जाने के लिए और हम भी यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट का स्टॉप करेंगे। चलें जी फैसल भाई बुला रहे हैं, ज़रा सुने फैसल भाई क्या कह रहे हैं। आगे सर आगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप सुनाएं। कैसे हैं आप? सर बस आपकी मोहब्बत खींच रही भाई हम आपको लाहौर में ढूंढते फिर रहे थे लेकिन आप मैं फैसलाबाद में मिलूंगा ना आपको। हमें तो आपका इस्तेमाल इधर ही होगा ना। आपने पहली बार हमारे साथ सफर करके तो हमें तो यहाँ ये है जी रमज़ान भट्टी साहब, डबल इंटरप्राइजेस में डायरेक्टर है माशाल्लाह से। तो सर ट्रैवल आप भी कराची तक करेंगे या सिर्फ फैसलाबाद? नहीं, मैं फैसलाबाद। सिर्फ फैसलाबाद। चलें छोटे भाई तो कराची में है। अच्छा। चलें सर, अभी तक तो ट्रेन बड़ा मज़ा कर रही है, एसी भी चिल्ड चल रहा है, ज़बरदस्त मौजूद। इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। इंशाल्लाह। नाश्ता बड़ा फर्स्ट क्लास था सर, गरम और फ्रेश ताज़ा खाना था। भी मज़ा आएगा। इंशाल्लाह ताला खाना सर मुल्तान के बाद है। मुल्तान से खाना चलेगा। ये है जी डबल इंटरप्राइजेस में बिजनेस कितना ये खड़ा हुआ जी डबल इंटरप्राइज का स्टाफ, जिसमें से रमज़ान भट्टी साहब इनको लीड करते हैं, डायरेक्टर लेवल पर हैं, बाकी इनका स्टाफ है। तो कुछ इंस्ट्रक्शन दिए इन्होंने अपने स्टाफ को ट्रेन के हवाले से। चलें दोस्तों, अच्छा सर, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, बड़ी अच्छी मुलाकात है रमज़ान भट्टी साहब से और इसी प्यारी सी मुलाकात के साथ ट्रेन भी हमारी रवाना हो रही है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से। मेरी बैटरी भी डाउन हो गई। चलें जी दोस्तों, फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से हो रहा है रवाना। अगला हदफ है दोस्तों हमारा टोबा टैक्सिंग। मिल के हम लोग कमेंट्री कर रहे हैं अपनी वीडियो की। तो फैसल भाई मेरा ख्याल से अब चलते हैं अंदर कोच की तरफ। इतनी मिट्टी और इतनी गर्मी खाली काफ़ी है आज के लिए। बिल्कुल मेरे दोस्त, लेकिन हमारा जो फ़र्ज़ बनता है लोगों को जो बिल्कुल चाहते हैं और लोग जिस नज़र से अपनी देखना चाहते हैं कि उनको कुछ नज़र आए, मट्टी हो, धूल हो, हाँ जी, चाहे ट्रैक हो या रेलवे स्टेशन हो या पुरानी गाड़ी हो या पुराना इंजन हो, तो वो ये और ऊपर से ये कर्व हो और टर्न हो, ये सब देखना चाहते हैं ये वो। कर्व तो मैं कहता हूँ अगर मुझे दिखाते रहे तो मैं कैमरा हटाने का मेरा दिल नहीं करता। अब देखें ना, अगर अंदर चले जाते तो ये लोगो शेड रह जाता है। ये डीजल शेड है। लोगो शेड है, इंजन खड़ा हुआ भी है। PH अटाची की पावर भी खड़ी हुई है लेकिन वो नज़र नहीं आ रही, अंदर छुप गई। बिल्कुल दरख्त की आड़ में अचानक नजर आई है। तो फैसल भाई अब आ रहे हैं हम, इसके बाद पहुँच रहे हैं हम टोबा टैक्सिंग। बिल्कुल, ये देखें एक और खड़ा हुआ है टैक्सी। जी ये खड़ा हुआ ना 83 PH अटाची, और ये रिलीफ ट्रेन भी खड़ी हुई है फैसलाबाद पे। बिल्कुल, तो ये मिस हो जाती भाई। जी हाँ। मिस जो हमने करा ना उसका तो हमें दुख है यार। रहमान बाबा एक्सप्रेस का जो ज़बरदस्त सा शॉट था ना वो रह गया यार, क्योंकि दोस्तों रहमान बाबा को ज़बरदस्त स्पीड में पास किया लेकिन बस हमारी नज़रें नहीं गई वहाँ अब ये देखें टर्न टेबल भी नज़र आ रहा हो आपको फैसलाबाद रेलवे स्टेट पे। जी हाँ, और ये बताते चलें व्यूवर्स को कि ये वो टर्न टेबल है जहाँ से लोकोमोटिव का रुख चेंज किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है।
वो एक और वो नज़र आया हमें, वो HGM में खड़ा हुआ है। HGM। ये तो खैर खड़ा हुआ है 46 डाउन के लिए। टाइम हो रहा है दोस्तों 10:20 और ट्रेन हमारी फैसलाबाद से चले हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और अभी कुछ ही देर में आएगा गोजरा रेलवे स्टेशन, लेकिन उसका स्टॉप नहीं है। अभी हमारा जो टारगेट जो बना हुआ है वो बना हुआ है 45 ऑफ पाकिस्तान एक्सप्रेस का क्रॉस। देखते हैं कि उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान को लूप पे लिया जाएगा और हमारी ट्रेन को थ्रू पास कराएंगे। अभी पाकिस्तान एक्सप्रेस जो है वो टोबा टैक्सिंग से निकली है और हमारी ट्रेन फैसलाबाद से निकले 15 मिनट। टाइम हो गया जी दोस्तों 10:34 और ट्रेन हमारी गोजरा शहर में एंट्री दे चुकी है और गोजरा पे हमारी मुलाकात होगी 45 ऑफ पाकिस्तान एक्सप्रेस में। हम करेंगे उसको क्रॉस गोजरा रेलवे स्टेशन पे। चलें जी दोस्तों, फाइनली मेन प्लेटफॉर्म पे पहुंचना गोजरा के और सामने भी खड़ी है 45 ऑफ पाकिस्तान एक्सप्रेस जिसको लीड कर रहा है HCMU TRT 82-3। जैसा कि मैंने कहा था दोस्तों छोटे स्टेशन पे लगता तो स्पीड के साथ पास करते, लेकिन चले अब गोजरा पे लगे। यहाँ पे कॉशन भी लगा हुआ है। ये खड़ी है दोस्तों 45 ऑफ पाकिस्तान एक्सप्रेस जो कि चलिए कराची से दोपहर 2 बजे। मेरे साथ मेरे हमसफर जोएब शब्बीर भी साथ और 45 आप हमें गोजरा रेलवे स्टेशन पे थोड़ा सा नीचे गए। क्रॉस कर रही है। और यहाँ पे दोस्तों लगा हुआ है कॉशन और इस कॉशन को कम से कम 2 से 2.5 साल तो हो चुके हैं। कॉशन ये देखें आप, कॉशन 10 किलोमीटर का यहाँ पे ये कॉशन है और 40 मिनट टाइम हो रहा है दोस्तों 11:06 और ट्रेन हमारी टोबा टैक्सी रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रही है। चलें जी दोस्तों 2 मिनट स्टॉप करने के बाद ट्रेन हमारी टोबा टैक्सिंग से अब आहिस्ता मूव होना शुरू हो चुकी है। अरे उस्ताद आप भी बना रहे हो वीडियो? वेरी गुड भाई, वेरी गुड। चलें जी दोस्तों होते हैं अपनी ट्रेन में सवार। आइए फैसल भाई, कि ऐसा ना हो मैं आपको टोबा टैक्सिंग पे हाथ दिला के टाटा कर रहा हूँ। नहीं सर, आपने ट्रेन चलने से पहले चढ़ जाया करें। सर मुझे आपकी हाँ बोले 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 मुझे आपकी फिक्र लगे रहती तो आप ट्रेन चढ़ने से पहले ना चढ़ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। आप बिल्कुल एंड टाइम पे चढ़ते हैं। सर कोशिश ये होती है कि ट्रेन थोड़ी सी चलना शुरू हो तो फिर हम चढ़ें, मज़ा इसी चीज़ से आए। टाइम हो गया दोस्तों 11:28। ट्रेन हमारी शोरकोट रेलवे स्टेशन को ज़बरदस्त स्पीड में पास शुरू कर रही है, तकरीबन 113 की स्पीड के साथ। बहुत कमाल की स्पीड है, बहुत ज़बरदस्त स्पीड में पास कर रहा है। नहीं छोड़ेगी भैया, शालीमार नहीं छोड़ेगी। टाइम हो गया दोस्तों 12:05। ठीक 12:05 पर खानेवाल जंक्शन से पास होंगे, क्योंकि स्टॉप तो नहीं है इसका। खानेवाल का स्टॉप है भाईजान इसका? इसका स्टॉप ये अच्छा 10 किलोमीटर। तो जी यहाँ पे टेक्नीशियन है जो कि तमाम ट्रेन के एसीज़ को देख रहे हैं। और हम जब कोच में आए थे तो हमारा एसी बिल्कुल नॉर्मल सा काम कर रहा था। हमने इन भाई को बोला, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मोहम्मद
मोहम्मद इमरान भाई को हमने बोला था एसी से, तो इमरान भाई ने माशाल्लाह से 10 मिनट में हमारा मसला हल कर दिया और हमारे डब्बे को चिल कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका इमरान भाई। ये तो 10 से भी कम की स्पीड पे आ गई, मुझे तो लग रहा है शायद ब्रेक ही ना ले ले खाने वाले पे। नहीं, इसी तरह स्लो जाएगी। इतनी स्लो जाएगी जी। गर्म हवाओं का सिलसिला जारी है दोस्तों। और ये खाने वाले पे खड़े में बिरयानी के डब्बे लेके, जो कि मैं पिछले ब्लॉग में मूसाबाग वाले में हमने बिरयानी खाई थी और बिल्कुल बैड एक्सपीरियंस रहा था। सिर्फ जर्दे का रंग डाला हुआ था वाइट चावलों में और कुछ भी नहीं था। इस वक्त 40 टेम्परेचर है खाने वाले जंक्शन का दोस्तों। ये देखें लोग कोशिश कर रहे हैं चलती ट्रेन में चढ़ने की, जो कि गलत है। शालीमार है, शालीमार शालीमार है, शालीमार। तो भाई शालीमार है, ये यहाँ रुकेगी नहीं। ये देखें दोस्तों आप, और बगैर टिकट के चढ़े और गए भी सीधा एसी के अंदर, एसी स्टैंडर्ड में। ये है लोगों का हाल यहाँ पे है। स्टॉल वजन दाल आ रहे हैं बिल्कुल खामोश खड़े, वरना अब कोई रुकने वाली ट्रेन होती तो अब तक इनकी आवाज़ें शुरू हो जाती। खाना, रोटी, चाय। अभी मेरे मुंह से गर्म अंडे निकलने वाला था तो एकदम से मैं खामोश हो गया, क्योंकि गर्म अंडे तो इस वक्त बेचना भी जुर्म है, जिस तरह की गर्मी पड़ रही है। ये देखें जी वीरान पड़े हुए हैं। कैसे हैं भाईजान, खैरियत से आप? तमाम स्टॉल वीरान पड़े हुए हैं क्योंकि नॉन स्टॉप है ये खाने वाले किस्से। पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि कोई ट्रेन खाने वाले जंक्शन से इस तरह से सन्नाटा है यार। आप काउंटर देखें वो भी खाली है। खाली, जाहिर उनको पता है ना कि यहाँ ट्रेन ने रुकना नहीं है, इसलिए वो एक्टिव ही नहीं हो रहा। ग्रीन सिग्नल दिया हुआ। आप सन्नाटा देखें कैसा है। मैं तो सूरज देख रहा हूँ कैसा है। सूरज तो पूरे अपने आप हिसाब पे है भाई। ये है जी खाने वाले का मेन फाटक और शहर को जाने वाली रोड। ये भी एक शानदार कर्व लेके आ रही है दोस्तों। अब चढ़ जाएंगे दोस्तों हम मुल्तान वाली लाइन पे। ये जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये जा रही है मुल्तान वाली लाइन। पीरा गैब, रियाजाबाद, मुल्तान, लोधरा, शुजाबाद, गिलावाला, लोधरा पे निकलेगी, फिर दोबारा ML1 पे हो जाएगी। और अब एक विजिट कर लेते हैं सामने कॉर्ड लाइन का, जो कि जा रही है वाया झानिया दुनियापुर। ये देखें दोस्तों, ये जो लेफ़्ट साइड पे आप कर्व देख रहे हैं, ये जा रहा है वाया कॉर्ड लाइन, झानिया दुनियापुर, कुतुबपुर, और फिर निकलेगी लोधरा। तो इन दोनों का मिलाप होगा लाइनों का लोधरा जंक्शन पे। टाइम हो रहा है दोस्तों 12:28। ट्रेन दौड़ लगा रही है हमारे खाने वाले मुल्तान के दरमियान। और दोपहर में ट्रेन का हमारा माहौल चल रहा है। तकरीबन सभी लोग अपनी बर्थों पर लेटे हुए हैं और अपने जो टिकट के पैसे उनको वसूल कर रहे हैं। और मैं और फैसल भाई जाग रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने बनानी है वीडियो आपको थ्रू आउट कराची तक। तो और अभी दोस्तों कुछ ही देर पहले कंबल लेके गए हैं मुसाफिरों के लिए, जैसे कि ये रात को ओढ़ने के लिए। और ये भी टिकट के प्राइस में ही आपको चीज़ें मिलेंगी। ये तकिए, वरना आप दूसरी ट्रेनों में सफ़र करते हैं तो आजकल तकिया 150 रुपये का चल रहा है। 150 रुपये का चल रहा है किराया उसका, 150 रुपये। तो ये भी टिकट के प्राइस में शामिल है, आपके बिस्तर भी, तकिया भी, और प्लस खाना जो कि मिलेगा मुल्तान के बाद। तो ये है दोस्तों कुछ हिसाब किताब। हमने अपने शर्ट वगैरह नीचे कर दिए क्योंकि बाहर हीट इतनी है, तपिश इतनी है
के अंदर ना है, लेकिन हमारा जो केबिन का जो माहौल है बड़ा चिल्ड हो रहा है, बड़ा मज़ेदार सफ़र जा रहा है। हमें गर्मी का पता ही नहीं चल रहा, बल्कि आप ये देख ही रहे हैं मेरे सामने, लोग ऐसा माहौल बना कि लोग इस तपती हुई गर्मी में अंदर एसी स्टैंडर्ड में कंबल ओढ़ के लेटे हुए हैं, चादर भी नहीं कंबल। इस सामने भाई लेटे हैं वो भी कंबल ओढ़ के मज़े से सो रहे हैं। तो ये है दोस्तों अभी तक एसी स्टैंडर्ड का माहौल चल रहा है। वाह भाई वाह दोस्तों, टाइम हो गया है 12:43, 12:43 और मुल्तान छावनी औलिया कराम के शहर में पहुंचा दिया इलाके में 28 टाउन शालीमार एक्सप्रेस में। और ये खड़ा हुआ है G20 4552 जो कि सुबह लेके आया 25 और 52 चक्री एक्सप्रेस को। अब ये जाएगा अपने लोको शेड में, आराम करेगा थोड़ा सा, फिर निकलेगा शाम को 4 बजे। HQ20 8060 भी खड़ा हुआ है। ट्रेन हमारी बिल्कुल अपने ऑन टाइम मुल्तान छावनी रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रही। 12:45 पे मुल्तान छावनी। फैसल भाई पूछो, आप ये देखें हवा में गर्माइश कितनी है, कितनी गर्म हवा है यार। तो दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है, अव्वल तो गैर ज़रूरी सफ़र करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल इस मौसम में सफ़र ना करें आप लोग, खासकर फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। और अगर कर रहे हैं और हैसियत है, आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर एसी में सफ़र करें। गर्मी का सफ़र इस मौसम में मई जून जुलाई में नथिंग। हीट है, हीट लू जिसको कहते हैं ना, हीट व्यू, वो चल रहा है दोस्तों इस वक्त पूरे पंजाब में। और यहाँ पे भी वही नेमिंग बोर्ड मुल्तान छावनी, ये अच्छा इन्होंने निकाला है। मुल्तान ट्रेन का भी वही नेमिंग बोर्ड है, येलो कलर से टेक्स्ट है और ब्लैक कलर का बोर्ड दिया हुआ पीछे। चले जब वो होंगे लोग सवार जो कि इंतज़ार कर रहे थे अपनी ट्रेन का, कि उनकी ट्रेन आए और हम सवार हो अपनी गाड़ी में। उम्मीद कर रहे हैं कि शेड के नीचे रुक जाए, लेकिन देखें अब क्या होता है। और मुझे लग रहा है शेड के नीचे रुक जाएगी गाड़ी। ये है जी मुल्तान, और सामने आप बोर्ड लगा देख रहे हैं हाफिज़ सोन हलवा। अब पता नहीं है इसमें कितना सच है, असली वाला हलवा है या कौन सा है, नहीं आइडिया। वैसे कहा जाता है जो शहर है मुल्तान का वहाँ पे होता है हाफिज़ का सोन हलवा। तो दोस्तों ये आपने ट्रैवल देख रहे हैं मेरा लाहौर से मुल्तान का, जिसमें मेरी ट्रेन लाहौर से चली थी 7:30 और 20 मिनट लेट, और मुल्तान पहुँच रही है 12:40 पे। बेहतरीन टाइमिंग कवर की है दोस्तों हमारी ट्रेन ने, और ज़बरदस्त स्पीड के साथ आया। वो आपने रास्ते में देखी 118 तक गई है स्पीड। तो दोस्तों इसी बाहर के गर्मा गर्म मौसम और अंदर का ठंडा ठार मौसम को एंजॉय करते हैं, और आपसे इस वीडियो में यहीं पे लेते हैं इजाज़त दोस्तों। लाहौर से मुल्तान आपने ट्रैवल देखा, नाश्ता वगैरह देखा, और एसी स्टैंडर्ड का तमाम माहौल आपको दिखाया, बाहर अंदर सब। तो दोस्तों इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट बार में आप देखेंगे मुल्तान से कराची का ट्रैवल, वो भी एसी स्टैंडर्ड में होगा, ठंडा साफ सफ़र होगा, लेकिन उसमें और ज़्यादा पीक की गर्मी होगी, क्योंकि अभी बज रहे हैं 12:48। तो अभी मज़ीद 1-2 बजे जो होना हाल वो भी देखेंगे सब। तो लेकिन चलें दोस्तों, मुझे दीजिए यहीं पे इजाज़त दोस्तों। इंशाल्लाह ताला पार्ट 2 में आप देखेंगे दोपहर का लंच और बेशुमार ट्रेनों के एक्शन और हमारी शालीमार एक्सप्रेस का तूफ़ानी सफ़र। तो मुझे भी अपने भाई को इजाज़त, मिलेंगे पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद।